पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टी हुई रवाना। खबर यूपी से है, जहां मुरादाबाद 6 लोकसभा सीट पर शुक्रवार को मतदान होगा। इसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए बिजनौर की बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र के 405 मतदान स्थलों समेत कुल 2133 मतदान स्थलों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। इस महापर्व में करीब 20,56,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे से सर्किट हाउस के पीछे स्थित ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। इसके लिए प्रशासन ने अधिग्रहित किए गए छोटे व बड़े सभी वाहनों को तैयार रखवाया गया है। एडीएम प्रशासन गुलाब चंद ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए 431 भारी वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 243 बस तथा 188 मिनी बस शामिल हैं। इसके अलावा 270 हल्के वाहनों की व्यवस्था की गई है। भारी वाहनों 13 और हल्के वाहनों में 35 वाहन रिजर्व में रखे गए हैं। सभी वाहनों की चेकिंग आदि के बाद सर्किट हाउस के पीछे स्थित प्रांगण में खड़ा करवाया गया है। उन्होंने बताया कि शांति व निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए 1901 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जिनमें 7604 कार्मिक लगाए गए हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र को 138 सेक्टर व 16 जोन में बांटा गया है। बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। 16 जोन और 135 सेक्टर में बांटे गए 721 मतदान केंद्र। पहले चरण में मुरादाबाद लोकसभा सीट पर होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है। 721 मतदान केंद्रों को 16 जोन और 135 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें पैरामिलिट्री की 20 कंपनी, 2 प्लाटून, पीएसी की 8 कंपनी और 1 प्लाटून के अलावा सिविल पुलिस के जवान और होमगार्ड भी तैनात रहेंगे। इसके अलावा सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रिपोर्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आशुतोष कुमार शुक्ला है। आशुतोष जी, कल चुनाव कराने जा रहे हैं, क्या क्या आपको जिम्मेदारियां दी गई, कैसे कैसे चुनाव संपन्न कराने वाले हैं? चुनाव संपन्न कराने के लिए इस बार ईवीएम के साथ प्रत्येक बूथ पर वीवीपैट की भी सुविधा दी गई है, जिसमें मतदाता अपनी जिसको भी वोट देते हैं उसके चुनाव चिन्ह को पर्ची में देख सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए आएँ और सुविधापूर्वक अपना मतदान दें, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। उन्हें किसी प्रकार कष्ट न हो। आपके साथ पूरे चुनाव में हमारे चुनाव में क्या कहते हैं, हम 4 लोगों की पार्टी है, जिसमें मैं पीठासीन के पद पर कार्य कर रहा हूं। अन्य लोग 3 लोग और हैं, जिसमें P1, P2 और P3 हैं साथ में। ये जो पर्ची है, कैसे वोटर आएगा, उसको क्या क्या करना है? मतदाता आता है, मतदाता की पहले पहचान की जाती है, पहचान के पश्चात फिर उसको वोटर पर्ची जारी की जाती है और वोटर पर्ची जारी करने के पश्चात उसको फिर क्या कहते हैं, बैलेट की कमांड देकर उसको फिर ईवीएम के माध्यम से वो अपना वोट कास्ट करता है। आपको सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है, क्या आपका उद्देश्य रहेगा चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यही उद्देश्य है हमारा कि चुनाव शुचितापूर्ण अच्छी प्रकार से हो, अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित हों, अपने मत का प्रयोग करें, उन्हें किसी प्रकार की असावधानी न हो। बस यही हमारा मेन ध्येय होगा। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि कल लोकसभा 6 मुरादाबाद का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होनी है। उसी के लिए आज यहाँ से मतदान पार्टियाँ हैं वो रवाना की जा रही है स्थल से। तो इसके लिए हम लोगों ने जब से आचार संहिता का अनाउंसमेंट हुआ था, तभी से हम लोग लगातार ये करने का प्रयास कर रहे थे कि जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से और पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ में भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराया जा सके। और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पहले एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई से लेकर तमाम हमने प्रिवेंटिव कार्रवाई हम लोगों ने इस दौरान की है। और इस पूरी कार्रवाई के लिए बाहर से पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी मिला है। जो मतदान के लिए हम लोगों ने करीब 63 इंस्पेक्टर्स को लगाए हैं, करीब 806 है इसमें सब इंस्पेक्टर्स की जो डिप्लॉयमेंट किया गया है। 4376 के आसपास में हेड कांस्टेबल्स को लगाया गया है, करीब 2790 है वो होमगार्ड इसमें लगे हैं। करीब 20 कंपनी और 1 प्लाटून इसमें CPMF लगी है और 8 कंपनी और 2 प्लाटून PSC का डिप्लॉयमेंट इसमें किया गया है। और पूरे क्षेत्र को 16 जोन और 138 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा 45 हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइल्स भी लगाई है। 11 इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बैरियर है वो लगाए गए हैं। 11 जो अंतर राज्य जो बैरियर है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा बाकी जगह सब जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया, थाना प्रभारी के साथ में QRT से लेके और जो रिजर्व जो पार्टियां हैं वो सब लगाते हुए और चुनाव को सकुशल संपन्न कराने की जो भी सारी व्यवस्थाएं वो सारी की जा चुकी है। और आज से उस सभी प्रक्रियाओं की कार्रवाई है उसको संपन्न कराया जा रहा है। तो मेरा ये अनुमान है कि जनपद में पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ में, पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ में और भयमुक्त वातावरण में हम लोग चुनाव को संपन्न कराएंगे। और माननीय आयोग के और जो निर्देश हैं उनका 100% पालन कराते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैं आपके माध्यम से
जनपद के सभी मतदाताओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो अवसर है ये 5 साल में एक बार आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलें और अपने मताधिकार 1728 मतदेय स्थल है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारी जनपद की 4 विधानसभाएं हैं, तो उसमें 1728 पार्टियों को मूवमेंट आज हम लोग करा रहे हैं। ये पहुंच जाएंगी शाम तक और इसके बाद जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ कराएंगे। सर क्या कुछ क्रिटिकल बूथ भी बनाए गए हैं सर? हाँ, 205 केंद्र क्रिटिकल हैं, जहाँ पर प्रत्येक केंद्र पर 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया गया है। सर कार्मिकों के लिए इस पर कुछ विशेष व्यवस्था की गई है सर? हाँ, कार्मिकों के लिए हम लोगों ने सीएसआर फंड से करीब 17 आइटम प्रत्येक कार्मिक को हम दे रहे हैं, जो उनकी रोज़मर्रा जो उसमें इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे तौलिया है, साबुन है, तेल है, कंघा है, शीशा, बिस्किट वगैरह और ऐसी चीज़ें दी गई हैं, जिससे कि वहाँ जाने पर किसी पर निर्भर न रहना पड़े उनको, और वो न किसी प्रकार की चिंता रहे। टूथपेस्ट वगैरह, ब्रश, ये सब चीज़ें